हेलो दोस्तों, नमस्कार। होता क्या है ना, यही होता है। क्या होता है कि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़, कोई भी सामान गलत नहीं होता है, बिल्कुल नहीं गलत होता है। जैसे आप कोई सामान लेने गए या कोई कपड़ा लेने गए, कोई बेल्ट लेने गए, कोई मोबाइल लेने गए, ऐसा आप गए देखने के लिए या लेने के लिए, तो आप देखते हैं, कहते हैं कि यह दिक्कत है, ऐसा नहीं है, यह लोगो नहीं है, इतना ये नहीं है, मतलब आप सोचने लगते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए आप कपड़ा लेने गए, तो कपड़ा लेते हैं तो ये नहीं ऐसा है, तो वो नहीं ऐसा है, तो ऐसा सिलाई है, तो वैसा सिलाई है, इस तरह सिया गया है, ऐसा बटन लगा है, यहाँ फटा हुआ है, यहाँ स्क्रैच है, मतलब जो भी है आप देखते हैं। आप नहीं लिए, कमी देख करके चले आए और बोले कि ये चीज़ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, एग्जाम्पल में आप मानिए। और उसके बाद वहीं पे दूसरा एक इंसान गया और वह सामान को देखा और उसके बाद वह सामान को ले लिया। कोई भी इंसान, कोई भी लोग, मतलब समझिए एग्जाम्पल में कि एक इंसान गए तो नहीं लिए और दूसरे इंसान ने गए तो वही चीज़ ले लिए। अब यहीं पे आप देखिए कि आप नहीं लिए और वह ले लिए, यानी सामान वही है, बेल्ट वही है, कपड़ा वही है। एग्जाम्पल में आप कपड़ा मान लीजिए, कपड़ा वही है, आप नहीं लिए, लेकिन कोई दूसरे इंसान गए और वह ले लिए। यानी दिक्कत कहाँ है? अब आप यही देखिए दिक्कत कहाँ है। दिक्कत हमारे मन में है कि हमने कमी निकाल दिया और वहीं दूसरे लोग लेके चले आए। यानी बेल्ट वही है, कपड़ा वही है, हम भी वही हैं, यानी इंसान है ना हम, वह भी इंसान है, हम ही इंसान हैं। उनका जो जैसा हाथ है वैसा मेरा भी हाथ है, उनकी आंखें हैं, मेरी आंखें हैं, सब कुछ उन्हीं के जैसा है। लेकिन दिक्कत कहाँ है? मन में दिक्कत है, दिमाग में दिक्कत है। तो यानी इसीलिए कहते हैं कोई भी चीज़ होता है, किसी भी चीज़ का कारण होता है, कुछ भी होता है। यानी अभी भी मैं जहाँ पर हूँ, इसका भी जो भी होता है वो क्यों होता है? यानी दिमाग में होता है। तो पहले दिमाग में था, यानी गड़बड़ी हो गया तो दिमाग में ही गड़बड़ी है, तो अंदर गड़बड़ी हो जाता है, समझिए दोस्तों। इसीलिए कहते हैं, क्या कहते हैं कि अगर अंदर है तो बाहर ऑटोमेटिक रहेगा। अब यहीं पर देख लीजिए, वो कपड़ा नहीं लिए आप, तो यानी कि वो कपड़ा सही था, आपके लिए सिर्फ गलत था, इसलिए आप नहीं लिए और वहीं पर वह ले लिए। तो उनकी नज़र में वो सही है, हमारी नज़र में गलत है, यानी वह दिमाग में गलत है। सब कुछ वैसे ही है, सब कुछ भगवान ने बराबर दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा ही दिमाग, यानी अपना जो भेजा है दिमाग है, जो भी है दिमाग है, भगवान भेज दिए हैं, ये थोड़ा अलग टाइप का है। इसमें बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, इसके बारे में अगले टॉपिक में हम समझ लेंगे। तो होता यही है कि कोई भी चीज़ गलत नहीं होता है, चाहे इंसान हो गया, बैल हो गया, कुत्ते बिल्ली हो गए, सामान हो गया, कपड़ा लत्ता हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, कोई भी वस्तु हो गया, कोई भी सामान हो गया, कोई भी प्रोडक्ट हो गया, गलत नहीं होता है। सिर्फ गलत कैसे होता है? हमारे दिमाग में गलत रहता है कि नहीं यह चीज़ गलत है, यह चीज़ सही नहीं है, इसमें यह दिक्कत है, इसमें यह कमी है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। यानी दिमाग में गलत है, वो हमारी नज़र में गलत है, आपके लिए नहीं काम करेगा। अच्छा रहेगा तो भी नहीं काम करेगा, लेकिन वही चीज़ किसी के लिए वज्र जैसा काम करेगा। यानी 5 साल का कोई बीमारी, कोई दिक्कत कुछ भी हो, वह सेकंडों में ठीक हो जाएगा, और वही चीज़ आप करेंगे तो आपके लिए नहीं ठीक होगा। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में शंका है, आपके दिमाग में शंका है कि नहीं यह सही नहीं है, आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो वही होता है, जब कोई भी चीज़ मन में बन जाती है तो बाहर की दुनिया में पैदा हो जाती है। अब आप यहीं पे कोई भी चीज़ देख लीजिए, कोई भी चीज़ देख लीजिए, यानी कि मन में है, जो भी आप दिखाई दे रहा है, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, यानी वह मन में था, यानी मन में है तो बाहर की दुनिया में दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए कहते हैं जो अंदर है वही बाहर है। तो यानी दिक्कत जो होता है दिमाग में होता है, ब्रेन में होता है, यही दिक्कत होता है। और यह दिक्कत आता कहाँ से है? आखिर आया कहाँ से यह सब चीज़? अब यहीं पर देख लीजिए, हम कोई चीज़ सोचते हैं, देखते हैं तो उसमें शंका संदेह करने लगते हैं, और वहीं पे कोई चीज़ दूसरे लोग देखते हैं, उसको तुरंत लोक लेते हैं, पकड़ लेते हैं, चल देते हैं, हो जाता है। तो सेम बात, ये कहाँ से आया? ये हमारी पुरानी जो है पैटर्न है। बचपन से हम क्या सुनते आ रहे हैं, बचपन से हम क्या करते आ रहे हैं, क्या देखते हैं, हम क्या सुनते हैं, क्या करते हैं, बचपन से हम वही करते आ रहे हैं, वही सुनते आ रहे हैं। फिर वैसे ही दिमाग में
यानी अंतर मन में बैठ गया है। तो इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट यानी ऑटोमेटिक होता रहता है। जैसे आप कुछ करते हैं, कहीं जाके बैठते हैं, कहीं जाके सोते हैं, कहीं किसी से बात करते हैं, कोई चीज़ आप देखते हैं, तो आप देखेंगे कि ना प्रतिदिन रोज़ाना ऑटोमेटिक आपके साथ वैसा होता रहेगा। यानी आपके ना चाहते हुए भी, यानी आपका मन ना करे ना तो भी आप करने लगेंगे, बातों बातों में वह करने लगेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो दोस्तों ये ऑटोमेटिक हो जाता है बचपन की हमारी प्रोग्रामिंग से, बचपन की प्रोग्राम। तो सब चीज़ बदलने से पहले हमें सबसे पहले अपने बचपन की प्रोग्रामिंग को बदलना है और उसको देखना है, छांट लेना है। जैसे क्या होता है कि आलू होता है, कोई प्याज होता है, कोई आम होता है, तब हम उन आमों को छांट लेते हैं कि कौन से आम इस रेट में बेचा जाएगा, कौन से आमों को इस रेट में बेचा जाएगा। तो ऐसा होता है जब छांट लेंगे कि कौन से विचार सही हैं, कौन से विचार गलत हैं, हम देख क्या रहे हैं, हमारे लिए सही है, क्या हमें यही चाहिए। अगर ऐसा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ऐसा लगे कि नहीं, या तो मुझे नहीं चाहिए, या मुझे नहीं करना है, या मुझे नहीं लेना है, तो फिर आप देखिए मैं क्यों देख रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों करता हूँ रोज़, क्यों मैं ऐसी जगह जाता हूँ, क्यों मैं ऐसा खाता हूँ, क्यों मैं ऐसा बोलता हूँ। जब आप देखेंगे अरे यार मुझे तो यह सब चीज़ें नहीं भूलना चाहिए, मुझे नहीं, यानी मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। जब ऐसा देखेंगे तो आपको लगेगा अगर ऐसा, तो उसको तुरंत चेंज कर दें। यानी किस चीज़ में चेंज करना है, अब इस चीज़ को चेंज कर दें। जैसे आपके जीवन में क्या नहीं चाहिए उसको चेंज कर दें कि आपके जीवन में क्या चाहिए, तो पलट देना है। क्या नहीं चाहिए और क्या चाहिए पलट देना है, तो बस काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे ही जो चीज़ें लगे नहीं चाहिए तो उसके बदले सोचे क्या चाहिए, तुरंत उसको पलट दें, बस बाकी काम हो जाएगा। तो यानी कि नेगेटिव को सकारात्मक में कर दें, बस काम बन जाएगा। कोई भी नकारात्मक चीज़ रहे उसको सकारात्मक कर दें, ऐसे ही मत जाने दें, बाकी सब काम ऑटोमेटिक होने लगेगा। तो बस सबसे पहले हमें यही करना है। लेकिन एक बात है, थोड़ा ध्यान रखें। किस चीज़ का ध्यान? हो सकता है कि आप ऐसा करने जाएं और आप कर ना पाएँ, या थोड़ा बहुत कर ना पाएँ। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ है तब मैं बता रहा हूँ। बाकी मैं नहीं कहूँगा कि सभी के साथ ऐसा होता होगा, सब लोग कर लेंगे, मैं अच्छी बात है, धन्यवाद। क्योंकि कभी कभी होता है कि ना जोश में हम आ जाते हैं और थोड़ा करने लगते हैं, फिर एक दो दिन करते हैं, फिर वैसा करने लगते हैं जैसे पहले कर रहे थे, जैसे पहले बोल रहे थे, जैसे बात कर रहे थे, जो चीज़ देख रहे थे पहले, वैसे फिर करने लगते हैं। तो होता क्या है ना कि फिर नहीं हो पाता। इसीलिए कहते हैं कोई भी चीज़ करना है तो निरंतर करना है, क्योंकि निरंतरता ही सफलता की चाबी है। तो कोई भी चीज़ करें, कोई भी काम करें, कुछ भी करें, वह निरंतर करें तो वह चीज़ें हो जाएंगी। चाहे नकारात्मक हो, चाहे सकारात्मक हो, चाहे गलत हो, चाहे सही हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा, कोई भी चीज़ हो, अगर आप निरंतर करेंगे वह चीज़ें हो जाएंगी। तो यानी कि बुरी चीज़ें हो सकती हैं तो सही भी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे हर चीज़ का दो पहलू होता है। जैसे पैसा होता है, सिक्का होता है, चिट्ठ होता है तो पुट होता है, ज़मीन होता है तो आसमान होता है, दाएँ होता है तो बाएँ होता है। हर चीज़ें ऐसी ही होती है। यानी गलत चीज़ें करते हैं तो हो जाता है, तो सही चीज़ें भी करेंगे ना तो हो जाएगा। यह पूरा विश्वास रखें, बहुत इम्पोर्टेंट। यानी गलत चीज़ें करते हैं तो मज़ा आ जाता है, हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो इसका मतलब सही भी चीज़ें करेंगे ना तो वह भी पूरा हो जाएगा। यानी पूरा हो जाता है, यानी पूरा हो गया, ऐसा महसूस करें। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिए। तो दोस्तों हमारे जो होता है दिमाग में दिक्कत होता है, तो पहले अपने दिमाग की दिक्कत को निकालना है, यानी कमियों को निकालना है। हमें कमी नहीं देखना है, ज़्यादा कमी देखेंगे तो कमियां ही नज़र आएंगी, खूबियाँ देखेंगे तो खूबियाँ ही नज़र आएंगी। यानी क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ देख रहे, अगर झगड़ा के बारे में देखेंगे, सोचेंगे तो झगड़ा ही झगड़ा होगा, झगड़ा वाला ही बात, झगड़ा वाले लोग। अगर आप मोबाइल देखेंगे या कोई पिक्चर देखेंगे तो यह पिक्चर, वह पिक्चर, वह पिक्चर, ऐसा पिक्चर, वैसा पिक्चर, तो जो चीज़ आप देखेंगे यानी वह चीज़ें बढ़ जाती हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए। कोई भी चीज़ हो, जो चीज़ आप बार बार करेंगे, बार बार देखेंगे, वह चीज़ बढ़ जाएगी। इसीलिए कहते हैं आप जिस चीज़ को टोकते हैं वह चीज़ें बढ़ जाती हैं, चाहे नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो, चाहे चाहिए चाहे ना चाहिए। अगर हम जिसको टोकते हैं ज़्यादा वह चीज़ें हो जाती हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हो जाती है। मतलब पता नहीं कैसे हो जाता है, समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों हमें जो चाहिए उसी के बारे में सोचना है, देखना है, महसूस करना है, टोकना है, बोलना है, पढ़ना है, लिखना है, मतलब सब कुछ करना है उसी के बारे में, तभी जाके होगा। नहीं तो ऐसा होता है कभी कभी
कि मन तो कहीं और रहता है, शरीर कहीं और रहता है, ध्यान कहीं और रहता है, और सुनते हैं कुछ और करते हैं कुछ और देखते हैं कुछ और, फिर हो जाता है उसी में कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ सही हो जाती है। अगर इस अंदाज में देखा जाए तो ना कुछ भी नहीं सही होता है, सब के सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। ज़्यादातर के मामले में ऐसे होता है। कहते हैं कि अगर 5 चीज़ें 5 जगह लगाया जाए तो क्या ध्यान भटक जाता है। अगर 5 चीज़ें एक जगह पे लगाया जाए तो ही मतलब ध्यान लग जाता है। तो ये बात हो गया। इसी बात पे एक बात याद आ गया। ब्रूस ली कहा करते थे, यही कहा करते थे कि मैं उस आदमी से नहीं डरता जो आदमी 100 चीज़ों को 100 बार किया हो। मैं तो उस आदमी से डरता हूँ जिस आदमी ने एक ही चीज़ को 100 बार 1000 बार किया हो। तो दोस्तों, कहने का मतलब कोई भी चीज़ महाराज सफलता हासिल करने के लिए एक ही चीज़ को बार बार, एक बार नहीं 1002 बार, कितना बार, जब तक वह कर ना ले, यानी सफलता हासिल हो जाएगी। इसलिए इस दुनिया में लेखक, कवि, आविष्कारक जो भी लोग इस दुनिया में हुए हैं वह चीज़ कैसे हुए? कोई चीज़ को ठान लिए तो ठान लिए, और दिल में पक्का विश्वास करके डाल दिए और एक ही दिशा में करते गए, चलते गए, गिरते गए, उड़ते गए, चलते गए, गिरते गए, उड़ते गए, चलते गए। आज चलते चलते वो महारत हासिल कर लिए। यानी जब तक गिरेंगे नहीं तब तक फिर होगा भी नहीं। यानी कि हमें गिरना पड़ेगा तभी अनुभव मिलेगा, जब तक गिरेंगे नहीं तब तक अनुभव होगा नहीं। तो बिना अनुभव के कैसे होगा? बिना प्रैक्टिस, बिना रिहर्सल के कैसे होगा? तो हमें करना पड़ेगा, यह सब चीज़ें बदलना पड़ेगा। यानी मन की चीज़ों को बदलना पड़ेगा। मन में जो दिक्कत है, यह सब चीज़ों को बदलना पड़ेगा। सही सही चीज़ों को मन के अंदर डालना पड़ेगा। जैसे क्या होता है, एग्जाम्पल में बता रहा हूँ आपको। जैसे आप मोबाइल लिए हैं, अब मोबाइल में चिप लगा है या मोबाइल में स्टोरेज है, तो आप जो चीज़ उसमें डालेंगे, चाहे सही चीज़ हो चाहे गलत चीज़ हो, आप डालेंगे तो आप देखेंगे इस मामले में कि जब भी मोबाइल खोल के देखेंगे तो आपको वही चीज़ निकलेगा जो आप उसमें डाले रहेंगे। आज देखें चाहे 20 साल बाद देखें, यानी वही निकलेगा जो डाले रहेंगे। तो इसीलिए कहते हैं वही मिलता है और वही मिलेगा जो दिमाग में है। समझिए दोस्तों, जो दिमाग में है। तो इसलिए अपने दिमाग में वह चीज़ डालना है जो चाहिए, जो लेना है, जो पाना है, जो खाना है, जो पहनना है, कहीं जाना है, घूमना है, जो भी हो, आप अपने हिसाब से उस चीज़ को दिमाग में डालिए। दिमाग सबसे बड़ा मेमोरी कार्ड है, सबसे बड़ा पेन ड्राइव है, सबसे बड़ा स्टोरेज है। इससे बड़ा इस दुनिया में कोई है या नहीं है मेमोरी। ये भगवान दिए हैं, इसका कोई कीमत ही नहीं है। ये बेअंत है। कोई कहते नहीं 10 करोड़ 20 करोड़, नो 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 नो, कोई इसका कोई कीमत ही नहीं, इसका कोई था ही नहीं, इसका कोई कीमत लगा ही नहीं सकता। इस ब्रेन का, ब्रेन के अंदर इतनी शक्ति है, इसका कोई कीमत ही नहीं है। अब सोचिए कि इतना बड़ा धन है हमारे पास ब्रेन। समझिए दोस्तों, तो हम अपने ब्रेनों का उपयोग करेंगे। कहते हैं अगर जो लोग अपने ब्रेन का 100% उपयोग कर लिए ना, तो ज़िंदगी में ऐसा काम कर देंगे ना अद्भुत कि आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं 10-20% कर लिए फिर भी जादू कर दिए। दुनिया में आज पता नहीं क्या क्या कर गए हैं और कितने लोग कर रहे हैं। तो दिमाग में अनंत संभावनाएं हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों, कोई भी चीज़ करने से पहले अपने दिमाग में सही करना पड़ेगा। अगर सही करना है, यानी बाहर की चीज़ों को सही करना है, कुछ भी करना है, लेना है, पहनना है, खाना है, सही करना है, तो पहले अपने दिमाग में सही करें, तो बाहर ना ऑटोमेटिक सही नजर आएगा। अगर दिमाग में गड़बड़ है तो वह सामान भी गड़बड़ रहेगा। तो दोस्तों, कोई भी चीज़ हो गया, आप यहीं देखें, आप किसी से बात करते हैं, कोई लोग आपसे बढ़िया से बात करते हैं और कोई लोग आपसे नफरत से बात करते हैं। तो आप देखेंगे जो लोग आपसे नफरत में बात कर रहे हैं, आप देखेंगे वही लोग दूसरे से प्यार से बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों? यानी मन में गड़बड़ी है, मन में गड़बड़ी है। यानी कहते हैं, अभी तो दूसरा सब्जेक्ट आ रहा है, मैं सोचा बता ही देता हूँ, क्योंकि मन में जो चीज़ आ गया तो तुरंत बता दो, नहीं तो फिर आदमी सोचते हैं कि अरे कल कर दूंगा, परसों का नहीं, बस अटक जाता है। तो यानी दूसरों से प्यार करने से पहले खुद से प्यार करना है। यानी लोगों को समझाने से पहले, लोगों से मतलब उम्मीद करने से पहले, यानी भगवान से, ब्रह्मांड से उम्मीद करना है, मांगना है। यानी दूसरों से प्यार करने से पहले खुद को प्यार करना है, भगवान से प्यार करना है और दिल से प्यार करना है, नीयत से, सच्ची नीयत से प्यार करना है।
क्योंकि भगवान जो होते हैं वो दिखावटी चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं, वो इंसान की भावनाओं में जाकर के विश्वास करते हैं। यानी कि मतलब आपके मन में चल क्या रहा है, किसी के प्रति कौन सी भावनाएं हैं, नेगेटिव भावनाएं हैं कि पॉजिटिव भावनाएं हैं, वह भावनाएं भगवान को पता चल जाता है। इसीलिए कहते हैं हम कितना भी भागें, कितना भी सोच लें, भगवान से बच नहीं सकते, चाहे कितना भी कहीं भी चले जाएं। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं भगवान से हम नहीं बच सकते। तो अगर सच्ची भावनाएं होंगी तो बस सब चीज़ें ऑटोमेटिक मिलने लगेंगी, क्योंकि सही चीज़ें सही चीज़ को आकर्षित करती है। अगर गलत भावनाएं होंगी, गलत विचार होंगे, गलत थॉट होंगे, जो भी रहेगा गलत रहेगा, तो उस चीज़ मतलब उस चीज़ों से गलत ही चीज़ें आकर्षित होंगी। तो इसलिए सही चीज़ों को आकर्षित करने के लिए हमें सही विचारों को सही दिशा देना है। और कैसे देंगे दिशा? खुश होकर, हमेशा खुश रहें, प्यार करें, नफरत, ईर्ष्या, जलन, अहंकार, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ें हैं। आप मोबाइल में सर्च करके देख लीजिए, इन सब को दिल से निकाल दें। अगर यह सब चीज़ें दिल में है, शरीर के अंदर यानी दिल में, वह भावनाएं दिमाग में है, तो इसको निकाल दें, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। मैं नहीं कहता होगा, लेकिन क्या है कि इसको निकाल देंगे तो बढ़िया रहेगा। मैं भी इसको निकालने की पूरा कोशिश कर रहा हूँ और यूनिवर्स से, भगवान से पूरा उम्मीद है कि मेरा मदद करेंगे। उसके लिए तहे तहे दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों जब भगवान खुद मदद करेंगे तो फिर हम आदमी लोगों के पीछे, गैरों के पीछे क्यों परेशान रहते हैं, क्यों उल्टा सीधा सोचते रहते हैं? यानी लोग सही हैं, हमें तो कोई कुछ नहीं कहते, हम ही अपने आप को गलत कहने लगते हैं। तो दोस्तों हमें सबको सही समझना है, सबसे प्यार करना है, सही काम करना है। जब ऐसा करेंगे तो सही चीज़ें ऑटोमेटिक दिखाई देने लगेंगी, क्योंकि होता वही है, गलत चीज़ें कभी कभी कर देते हैं, कभी कभी दिमाग में गलत विचार, थॉट चले जाते हैं, फिर वही चीज़ें हमें गलत की भावना आती है, ऐसा महसूस होता है, फीलिंग जगती है। ऐसा कैसे हो जाता है? कभी कभी आप कोई पिक्चर धारावाहिक देखते होंगे तो ऐसा महसूस करने लगते हैं। कोई ऐसा चीज़ रहेगा तो आपसे आंखों से आंसू आ जाएंगे, कोई ऐसा कुछ रहेगा तो आपको गुस्सा आ जाएगा। यानी वह चीज़ें देख करके आपको ऐसा महसूस, फीलिंग और जोश आता है। तो देखें कि मैं कौन सा चीज़ देख करके ऐसा आता है। जब आप ऐसा देखेंगे कि सोचेंगे अरे ऐसा आता है तो फिर ऐसे ही आता रहे तो फिर क्या होगा, तो आप देखेंगे कि कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों कहते हैं अगर कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं होगा, अच्छी बात है, तो अच्छी बात है, आप वही करिए। लेकिन अगर जीवन में कुछ ऐसा करना है, नया चीज़, तो कुछ तो करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी जाके होगा। और जो लोग कह गए उन शब्दों को, उन बातों को मतलब ग्रहण करना पड़ेगा, अमल में लाना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं अमल में जब तक नहीं लाएंगे वह चीज़ें नहीं होंगी। तो यानी जो चीज़ अमल हो जाता है वह चीज़ें ऑटोमेटिक होने लगता है। जैसे किसी को सुरती, बीड़ी, गांजा, सिगरेट का अमल हो जाता है तो वह चीज़ें ऑटोमेटिक होने लगता है। तो उसी तरह से जब जैसे कोई चीज़, सही चीज़ करने का आदत बन जाएगा, जैसे एग्जाम्पल में बुक पढ़ने का हो गया, कुछ और करने का हो गया, जैसे हर चीज़ का आप नियम बना लिए कि नहीं यह चीज़ें करना है, तो जब करते करते देखेंगे कि हाँ, मान के चलिए एग्जाम्पल मान के चलिए जैसे आप किताब पढ़ रहे हैं, तो किताब पढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कि उससे क्या हो रहा है, आप क्या सीख रहे हैं, कौन सी किताब पढ़ रहे हैं। देख लें कि कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि हमारा सब्जेक्ट भी कभी कभी उल्टा हो जाता है। यानी किताब तो पढ़ते हैं लेकिन सब्जेक्ट पूरा और होता है। तो इसलिए अपना सब्जेक्ट एक चुन लें कि मुझे क्या चाहिए, कैसा बनना है, वैसा किताब पढ़ें। अगर आपको चाहिए तो बताइएगा, मैं बताऊँगा, कुछ चीज़ें हैं मेरे पास। तो दोस्तों ऐसा आप करने लगी और धीरे धीरे सब चीज़ें ऑटोमेटिक होती जाएगी। तो बस कुछ नहीं करना है, अपने दिमाग को सही करना है, अपने दिमाग में गड़बड़ी को सही करना है, नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव में करना है, सकारात्मक करना है, सही सोचना है, जो चाहिए वह सोचना है, जो नहीं चाहिए उसको सोचना ही नहीं है। हमें वही देखना है जो चाहिए, जो नहीं चाहिए वह नहीं देखना है। हमें वही बात करना है जो चाहिए, जो नहीं चाहिए वह बात नहीं करना और ज़्यादा बात भी नहीं करना है। तो यह सब चीज़ें दिमाग में पूरा गठिया लें, बांध लें कि नहीं हमें यही सब चीज़ें करना है, तब ऑटोमेटिक वह चीज़ें होने लगी। लेकिन यह बात और एक आएगा, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे साथ हुआ था। क्या हुआ था कि दिक्कत आ जाता है। जैसे बचपन में हम कोई पिक्चर देखते हैं, चुगली सुनते हैं, इनसे बतियाते नहीं हैं, तब तक मन नहीं लगता है, जी मिचलाता है, चैन नहीं आ जाता है, मतलब बेचैनी छा जाता है, एकदम पता नहीं कैसे होता है, सांस ऊपर नीचे होने लगता है, ऐसा लगता है कि का हेरा गया है, का खो गया है, नीक नहीं लगेगा।
तो दोस्तों एक बहुत कठिन चीज़ है ये। अगर यह सब चीज़ें बदल जाए तो ज़िंदगी बदल जाए। मैं भी ऐसा कोशिश कर रहा हूँ कि बदल जाए, क्योंकि इसीलिए कहते हैं, अब्दुल कलाम खुद कह के गए भविष्य में, मतलब भविष्य में जो भी है वो अलग बात है, लेकिन वो कह गए कि भविष्य हमारे हाथ में नहीं है। सब लोग जैसे कहते हैं ना कि किस्मत है कि क्या है क्या नहीं, तो मतलब अब्दुल कलाम कह गए भविष्य हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारा आदत जो है हमारे हाथ में है। तो इसलिए भविष्य को हम नहीं बदल सकते, लेकिन अपना आदत तो बदल सकते हैं। तो यानी कह गए कि अगर आदत बदल सकता है तो भविष्य भी बदल सकता है। तो यानी दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट बात कह गए कि हमें जो है अपनी आदतों को बदल लेना है बस। तो वही होता है, मन नहीं लगता है, जी मचलाता है, मालूम होता है पता नहीं क्या है रह गया है, बेचैनी आ जाता है, नींद नहीं आता है, रात रात सपने में आता है, मन नहीं लगता है। जैसे यह सब चीज़ें छूटेंगी, कैसे छूटेंगी? एक निर्णय लेना पड़ेगा कि मुझे यह चीज़ करना पड़ेगा, कागज़ पे लिख लेना है और उसको दिन में 2-3 बार 4 बार खोल के देखना है, नहीं तो फ़ोटो बना के चिपकाना पड़ेगा, तभी होगा। और रोज़ करते रहे, ज़्यादा 10 कर रहे थे, 1 ही 2 करे, 5 ही 6 करे, लेकिन करे, रोज़ ही करे। जैसे मान लीजिए किताब पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, पन्ना ही इधर उधर कर दे, लेकिन करे, छोड़े मत। धीरे 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 1 महीना 2 महीना के बाद एक दिन आ ही जाएगा वह दिन कि वह चीज़ें दिमाग में घुस ही जाएगा। और एक बात, जो चीज़ मन ना करे, जैसे कि जो चीज़ करना नहीं है, पिक्चर देखना नहीं है, जिम चला रहा है, तो क्या है ना, अपने दिमाग में पिक्चर उच्चर का बात लाए ही मत, पिक्चर उच्चर का बात ही मत लाएं कि मतलब ये पिक्चर देखना, वो पिक्चर देखना, ऐसा पिक्चर था, पिक्चर का नाम ही मत लें। अभी जो चाहिए वह चीज़ों को पेपर निकाल के देखना चालू कर दे, विजुलाइजेशन चालू कर, सोचना चालू कर दे, जो भी है। जब ऐसा चालू कर देंगे ना, तभी जाके कुछ भूलेगा। लेकिन हो सकता है कि ना भूले, हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा, सारे लोगों का हुआ है और मेरा भी हो ही रहा है, और मैं अभी करने की तैयारी कर लिया हूँ। एक दूसरा मॉडल बनाया था, अब सोच रहा हूँ दूसरा मॉडल, एक नया मॉडल बनाता हूँ। तो यानी कि तैयारी पे तैयारी करते रहो, आ जाएगी एक दिन पास। यानी कोई भी चीज़ होता है, क्या होता है कि आती कैसे है और चली कैसे जाती है, रुक कैसे जाती है, इसका भी एक वीडियो है। क्योंकि ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ आती आती हमारे पास आधी रास्ते में ही रुक जाती है, नहीं तो आते आती 1 किलोमीटर की दूरी पर ही रुक जाती है, नहीं तो आते आते वहीं रुक जाती है, बीच में ही रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि जब हम उस चीज़ से प्यार करते हैं, सोचते हैं, बात करते हैं, महसूस करते हैं, विजुलाइजेशन करते हैं, तो वह चीज़ें अपनी ओर आती है। जैसे ही रोक देते हैं ना, तो फिर वह चीज़ें वहीं पे अटक जाती है। सीधा सिंपल बात। बाकी एक उदाहरण में है कोई, मैं आपको बता दूंगा अगर आप बताएंगे तो दोस्तों बस अपने दिमाग को सही करना है, यानी कुछ नहीं करना है, अपने दिमाग को सही करना है। यानी दिमाग सही था और सही ही है और सही ही रहेगा, ऐसा बोलना है। और दिमाग में वह डालना है, वह चित्र, वह लिखावट, जो भी हो, महसूस, फीलिंग, जो भी हो, जैसे भी हो। आज के डेट में मोबाइल चल गया, सब चीज़ें हवा में हो जाता है, तो वह सब चीज़ें दिमाग में डालना है और हवा ही कर देना है। क्योंकि हवा में ही जो काम होता है वो बहुत शक्तिशाली होता है। यानी कहते हैं, क्या कहते हैं कि यानी जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं उनसे शक्तिशाली वह चीज़ें हैं जो चीज़ें दिखाई नहीं देती। यानी कि बाहर की चीज़ें दिखाई देने वाली से ज़्यादा शक्तिशाली अंदर की ना दिखाई देने वाली चीज़ें होती है। तो दोस्तों अब आप सोचेंगे यह कैसे? अब आप यह सोचें कि ये जबान से शब्द निकल रहा है, क्या फ़र्क गिर रहा है, कहीं दिख रहा है? लेकिन नहीं, किसी लोग का ज़िंदगी ही बदल जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही होता है, यह चीज़ असर कर रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, सांस ले रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, तो यह सब चीज़ें बहुत शक्तिशाली होता है, समझिए दोस्तों। तो बस हमें अंदर की चीज़ें को बदल लेना है, बाकी बाहर की चीज़ें ऑटोमेटिक बदल जाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो बस आप करते रहिए, और जैसे ही मैं सीखता हूँ करता हूँ, फिर तुरंत आपको मैं बताता हूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, लव यू।